हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज 31 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है फिल द ब्लैंक्स विद सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं इन्हें हमें एक सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन से फिल करना है। चलिए एक एक करके हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है दैट मैन, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है विल नॉट वर्क मस्ट स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो काम नहीं करता है वो भूखे मरेगा, ये बात तय है। तो इसमें जो है हमें एक सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है। अब यहाँ पर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हु को फिल कर सकते हैं, ये तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें हु की जगह आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन मैन के लिए सुइटेबल रहेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, दैट मैन हु विल नॉट वर्क मस्ट स्टार्व। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है सच अ मैन, और इसके बाद हमारे सामने एक ब्लैंक स्पेस है। इसके बाद लिखा हुआ है शुड बी ऑनर्ड, यानी कि सच अ मैन, ऐसा व्यक्ति, शुड बी ऑनर्ड, उसे सम्मान देना चाहिए। ठीक है, सम्मान उसको मिलना चाहिए। कैसा इंसान, कैसा आप मानो, जैसे कि ये है सच अ मैन, तो हम इसकी बात कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, हम ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एज का। ठीक है, एज से क्या होगा कि हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इस मानव की बात कर रहे हैं। सच अ मैन एज ही शुड बी ऑनर्ड। ओके, ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है दीज मैंगोज आर नॉट सच, और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है आई बॉट यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, हम कुछ मैंगोज को कह रहे हैं कि जैसे कि हमने कल खरीदे थे वैसे ये नहीं है। तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा एक रिलेटिव प्रोनाउन एज को। इससे क्या होगा कि जो ये वाले मैंगोज हैं, दीज मैंगोज, हम उनको कंपेयर कर सकेंगे उन मैंगोज से जो हमने यस्टरडे को खरीदे थे। तो दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। अब हमारे सामने है सेंटेंस नंबर 4, और इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि ये वैसा सुंदर जगह नहीं है जैसा मैंने सोचा था, यानी कि ये वैसी सुंदर जगह नहीं है जैसे कि मैंने सोची थी, इसको कहना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर प्लेस के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगी, वो होगी एज। तो इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस एज आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि हम किसी जगह की तारीफ सुने और फिर उस जगह जा करके देखें तो हम कहेंगे कि यार जितना हमने तारीफ इसकी सुनी वैसी ये जगह नहीं है, यानी कि जिस तरीके से हमने इसके बारे में सोचा था वैसा यहाँ पर नहीं है। यही आपके सेंटेंस का मतलब था। यहाँ पर आपने रिलेटिव प्रोनाउन एज को यूज कर लिया और इससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये सेंटेंस क्या हुआ, इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस एज आई हैड एक्सपेक्टेड। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 पर। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है वी हैव नीड ऑफ मोर सच मैन, फिर उसके बाद क्या है, ब्लैंक स्पेस है, यानी कि यहीं पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है, और इसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है ही। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जैसे कि वो। अब जैसे कि आ गया है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एज को,
ठीक है। और यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होगा। ठीक है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 पर। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है ही प्लेज द गेम, और इसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है ही लाइक्स बेस्ट, यानी कि वो खेलता है उस खेल को जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है या सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब हम यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। आप दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दैट का आप यूज़ कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो आप विच का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो खेल के बारे में बोल सकें। तो ही प्लेज द गेम दैट और विच ही लाइक्स, चाहे आप दैट को यूज़ करिए चाहे आप विच को यूज़ करिए, दोनों ही सही रहेंगे सेंटेंस के लिए। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पे। अब हमारे सामने है सेंटेंस नंबर 7, और यहाँ पर लिखा हुआ है आई डू नॉट बिलीव, फिर एक ब्लैंक स्पेस और इसके बाद लिखा हुआ है यू से। तो अब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट बिलीव व्हाट यू से, ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका व्हाट है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस 7 तक के कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम 8, 9 और 10 इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो पार्ट 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है माय अंकल और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है आई लव्ड इज डेड। तो हम कहना ये चाहते हैं कि मेरे अंकल जिनको मैं प्यार करता हूँ या करता था, वो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंकल के लिए है। माय अंकल होम आई लव इज डेड। ओके, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है हैज राइपेंड, यानी कि जो किसान है वो कॉर्न को, मक्के को कट कर रहा है, काट रहा है जो पक चुकी है। तो हम कॉर्न के लिए ये कहना चाहते हैं कि जो पक चुकी है उसको वो काट रहा है। तो क्या पक चुकी है, कॉर्न पक चुकी है। हम इसके लिए दैट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप विच का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न which has ripened, या the farmer is cutting the corn that has ripened। ये आपके सेंटेंस हो गए। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 पर, जो कि इस पार्ट का लास्ट सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है, सबसे पहले तो एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है, फिर लिखा हुआ है यू से इज नॉट ट्रू। तो कहा यह जा रहा है कि जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। अब इसमें हमें उस चीज के लिए हमें यूज करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि आपने कहा है। ठीक है, यानी कि यू ने जो कुछ बताया है, जो कहा है, हम उसके लिए ही एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर आप व्हाट का यूज करिए। ये क्या हो जाएगा, व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। तो एक्सरसाइज 31 की जो है, 31st की, उसमें से हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अब जो हमारी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम पार्ट 2 और 3 में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।